पुरातन भारत की कथा कहानियों में प्राय मनुष्य ही नहीं अन्य प्राणियों को भी कथाओं में शामिल किया जाता था। कथा कहानियों में सदा ही मानव जीवन के उत्थान के लिए कार्य किया जाता था। ऐसी ही एक कथा मैंने हाल ही में अपने एक मित्र से सुनी। एक आश्रम में उसके जो अधिष्ठाता थे उन्होंने संतों के समागम का आयोजन किया। अब एक संत जब प्रवचन करने आए तो आश्रम के अधिष्ठाता उनसे कुछ हाथ दूरी पर बैठ करके एक फट्टा हाथ में लिए हुए थे और उसको जमीन पर मार दिया करते थे। अब जब जब वो धरती पर फट्टा मारते तो जो प्रवचन करता थे उनका भी ध्यान उधर जाता और जो सामने बैठे हुए जो श्रोतागण थे उनका ध्यान भी विचलित हो जाता। जब कई बार ऐसा हुआ तो प्रवचनकर्ता को थोड़ा सा क्रोध आया और उन्होंने उस आश्रम के अधिष्ठाता से पूछा कि भाई बार बार फट्टा क्यों आप मार देते हो जमीन पर, ये आपको अच्छी आदत नहीं है। तो आश्रम के अधिष्ठाता ने कहा कि प्रभु, मैं सुबह सुबह हमेशा भिक्षा लेने जाता हूँ और उस भिक्षा में जो प्राप्त भोजन है वही मैं सुबह शाम खा लिया करता हूँ। सुबह का अल्पाहार लेने के बाद मैं बाकी का भोजन में एक छीके में टांग दिया करता हूँ, जिसमें एक हंडिया होती है उसमें रख दिया करता हूँ। हंडिया धरती से काफी ऊपर है, फिर भी एक चूहा इतना बलशाली है कि जब वो आता है तो पहली छलांग दूसरी छलांग तो उसकी निष्फल हो जाती है, किंतु तीसरी या चौथी छलांग में वो छीके तक पहुंच जाता है और मेरा भोजन भ्रष्ट कर देता है। और इस बात से मैं दुखी होकर के उस दिन भूखा रहता हूँ। उसी चूहे को भगाने के लिए ये मैं बार बार फट्टे को जमीन पर मार करके ऐसी आवाज करता हूँ जिससे कि चूहा भाग जाए। जो प्रवचन करता थे उन्हें बड़ा संदेह हुआ कि चूहा इतने ऊंचे छीके तक कैसे पहुंच सकता है। उन्होंने कहा इस बार हम भी देखेंगे उसको। प्रवचन को थोड़ी देर के लिए बीच में विराम दिया और अपने 4 शिष्यों के साथ छुप करके ऐसी जगह खड़े हो गए जहां से चूहे का प्रवेश दिखाई दे। थोड़ी देर बाद चूहा आया। उसने जैसे ही उछलने की कोशिश की तो इन्होंने शोर मचाया जिससे कि चूहा भाग लिया और चूहे के पीछे पीछे आश्रम के अधिष्ठाता और प्रवचन करता और उनके शिष्य जो थे वो पीछे भाग लिए। देखा कि एक बिल में वो घुस गया। तो बिल में घुसने के बाद जब वो दिखाई नहीं दिया तो प्रवचनकर्ता ने कहा कि इस बिल को खोदा जाए। आश्रम के अधिष्ठाता उनकी बात को मना नहीं कर सकते थे, उन्होंने बिल को खोदना शुरू किया। जब बिल को खोदना शुरू किया तो एक जगह पर पहुंच करके वहां एक खजाना मिला। अब चूहा इसलिए नहीं मिला क्योंकि हर बिल जो होता है उसके कई सारे रास्ते होते हैं जमीन पर बाहर निकलने के लिए, लिहाजा चूहा तो अपने हिसाब से भाग गया, लेकिन खजाना इनके हाथ लग गया। उसमें कुछ मोती माणिक रखे हुए थे। उस खजाने को निकाल करके प्रवचनकर्ता ने अधिष्ठाता से कहा कि इसको मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रयोग किया जाए, इस खजाने को, क्योंकि धरती से निकला हुआ खजाना है, हमारा कमाया हुआ खजाना नहीं है, इसलिए इसको मानव कल्याण के लिए प्रयोग करना चाहिए। और चलिए वापस प्रवचन करते हैं। अधिष्ठाता अब भी चिंतित थे, चूहा तो थोड़ी देर में आएगा। उन्होंने हाँ चूहा अवश्य आएगा, चलिए प्रवचन प्रारंभ करने से पहले यही देख लेते हैं छुप करके कि इस बार चूहा क्या करता है। उन्होंने कहा चूहा तो उसी तरह से एक प्रयास करेगा, 2 प्रयास करेगा, तीसरी या चौथी बार चीका पकड़ लेगा। प्रवचनकर्ता ने धैर्य करने के लिए कहा और छुप करके खड़े होकर के जब उन्होंने प्रतीक्षा करनी शुरू की, थोड़ी देर में चूहा आया और उसने कूदना शुरू किया। इस बार वो हर बार उतनी ही छलांग लगा पा रहा था जितनी छलांग एक चूहे को लगानी चाहिए। अंततः थक हार करके चूहा निढाल हो गया और वहां से चलता बना। अधिष्ठाता को यह बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा चूहा
जैसे मानव भी बार बार प्रयास करता है तो किसी चीज को पा लेता है, तो चूहा इतना उछल क्यों नहीं पाया? तब प्रवचनकर्ता ने उन्हें समझाया कि वास्तव में चूहा जब पहले छलांग लगाता था तो वो अपने आत्मविश्वास या आत्मबल के हिसाब से नहीं लगाता था, किंतु उसमें दंभ भी था, अहंकार भी था, क्योंकि उसके पास मोती माणिक हीरे का खजाना था। और जब अहंकार होता है तब मनुष्य भी अपनी सीमा से अधिक बल का प्रयोग करता है। मनुष्य में शारीरिक बल अधिक हो या उसकी पद प्रतिष्ठा ऐसी हो कि जो उसे शक्ति प्रदान करती है, या वो बाहुबली हो, तो उसे बहुत अहंकार हो जाता है। यह उसके जीवन में सफलता नहीं होती। सफलताओं की एक सीमा है जो मनुष्य के वास्तविक आत्मबल और आत्मशक्ति से प्राप्त है। किंतु अहंकार के बल पर जो शक्ति प्राप्त होती है वो अल्पकालीन होती है और तब तक रहती है जब तक उस बल का कारण हो, पीछे मौजूद हो। जब तक उसमें वो शारीरिक बल या उसके पद प्रतिष्ठा का बल उसके पास होता है या उसके पास धन की शक्ति का दुरुपयोग करने की शक्ति होती है, तब वो ऐसे कार्य कर देता है जो उसकी सीमा से बाहर होते हैं। किंतु जैसे ही ये अल्पकालीन शक्तियां समाप्त होती हैं, उसका अहंकार भी टूट जाता है और वो अपने वास्तविक रूप में आ जाता है, वास्तविक शक्ति की सीमा में आ जाता है। इस कथा का यही सार है कि बलशाली व्यक्ति को, धनवान व्यक्ति को या उच्च पद पर आसीन व्यक्ति को अपने अहंकार के बल से अपनी सीमाओं से अधिक कार्य नहीं करने चाहिए, जिसके सहारे वो दूसरों के अधिकार को छीनता है। उसे अपनी आत्मविश्वास, जो उसकी वास्तविक शक्ति है, उसकी सीमाओं में रहना चाहिए, जो उसकी स्थायी शक्ति है। अल्पकालीन भौतिक शक्तियों के सहारे प्राप्त अहंकार का दुष्प्रयोग नहीं करना चाहिए।